बोले महाराज अब तो हो गई कथा, घी आजकल बचाता कौन है, डॉक्टर लोग भी मना करते हैं। तो फिर ऐसा करो, एक टाइम भोजन करो, एक टाइम फलाहार लो। वो भी नहीं जचता तो 5 बार भोजन करो, लेकिन कथा सुनो। भोजनम तुम ब्राह्मण्य कथा श्रवण कारकम। भोजन के लिए तो इसलिए कहा गया कि भोजन करने के बाद आलस ना आ जाए, कथा में आलस ना आए, इसीलिए भोजन के लिए कहा है। जैसे तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहे वैसे रहे, लेकिन कथा सुने। संत कुमार जी ऐसा कह ही रहे थे कि भक्ति देवी प्रकट हो गई, ज्ञान वैराग्य के बढ़ावे की निवृत्ति हो गई। सोमकाली बोले भक्ति देवी तुम आ गई, तुम भक्तों के हृदय में वास करें। भक्ति प्रकट हो गई भक्तों के हृदय में, और जब कीर्तन होने लगा कि पहला सुपुरा कीर्तनम ते कुमारा यत्रा भावभक्ता सरसरागयं व्यासपुत्रो भूद। प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, उद्धव जी कांस बजाने लगे, देवराज इंद्र मृदंग बजा रहे हैं, संत कुमार जी जय जय की ध्वनि कर रहे हैं। और जितने भी वहां सत्य जन सब विराजमान थे सब नृत्य करने लगे। और भोले बाबा से कहाँ रह गए, भोले बाबा जी आ गए, भोले बाबा से रहा नहीं गया, पार्वती के साथ में नृत्य करने, तन्मय होकर के नृत्य करने लगे। व्यास नंदन आदरणीय सुखदेव जी बीच बीच में व्याख्यान करते हैं, इतनी सुंदर सुर लहरी, इतना सुंदर कीर्तन हुआ, मेरे प्रभु से रहा नहीं गया, मेरे गोविंद से रहा नहीं गया, और कीर्तन में ही प्रकट हो गए। मैं आप लोगों की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। वर मांगो, क्या चाहिए? भक्तों ने कहा यही वर दे दो, जब जब आपका कीर्तन किया करें तब तब आपके दर्शन हो जाए मेरे, बस भगवान यही वर दे दो। भगवान वर दे करके चले गए। ज्ञान वैराग्य के बढ़ावे की निवृत्ति हो गई, कष्ट की निवृत्ति हो गई। और सूत जी ने यह प्रसंग शंकर ऋषियों को कहा, और यही प्रसंग संत कुमार ने श्री नारद जी से कहा, और यही प्रसंग आदरणीय सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कहा। भागवत अमृत है, इसका जो पान करे वो जीवन धन्य हो जाता है। भागवत मातम यहाँ वर्णन हुआ है। श्रीमद् भागवत सबका ज्ञान यज्ञ का यहाँ मंगलमय शुभारंभ होता है, चिन्मय होता है कि जन्माधस्य यतोन करतरचा सुज्ञा सुराट तेने ब्रह्म हृदयादपुवे मोती यति सूर्य तेजो वार्णटां यथा विनिमयो यत्र संगो दाम्ना स्वेन सदा नरस्तकोहं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। बड़ा सुंदर वर्णन किया है। जिस परमात्मा की इच्छा मात्र से पूरा विश्व परपंच बनता है, पालित होता है और लय हो जाता है, वो परम ब्रह्म हिरणगर्भ नहीं बल्कि ब्रह्मा को भी, जिसने वेद का प्रतिपादित करके बताया, वो कैसा है, वो स्वार्थ
जो अपने स्वरूप में विद्यमान रहता है, जो सारी दुनिया को प्रकाशित करता है, वही वेदांत ज्ञान उसने सबसे पहले ब्रह्मा जी को दिया। जैसे तेजों में, रश्मियों में कभी कभी जल की भ्रांति हो जाती है, कभी कभी जल में स्थल का भ्रम हो जाता है, वैसे ही जागृत स्वप्न सुषुप्ता जो सृष्टि है, माया और माया के कारण से जो सर्वथा परे है, सर्वथा भिन्न है, सर्वथा अलग है, ऐसे परम सत्य की हम वंदना करते हैं। सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना करते हैं। उस सत्य की हम वंदन करते हैं। सज्जनों, सत्य की बात क्यों कही? भागवत में पहले और मध्य में और अंत में ही, पहले श्लोक में भी सुना सत्यम परम धीमहि, और भागवत जी का जब मध्य आता है तो उसमें भी सत्यव्रतम सत्यम सत्यव्रतम परम, मध्य में भी सत्य और अंत आता है, अंतिम अध्याय में भी उसमें भी ऐसा ही वर्णन आता है कि सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। नारायण ही सत्य है, राम सत्य है, कृष्ण सत्य है, इसलिए सत्यम परम धीमहि। और तुलसीदास जी तो कहते हैं कि धर्म दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। और हमारे महर्षि वेद व्यास ने जो लिख दिया, असत्यादि पराधर्मो नहीं असत्य सब पातक पुंजा। असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं होता और सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। इसलिए जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का संकल्प लें, यही जीवन का सार है, यही जीवन का परम तत्व है। मैं ये कहना चाहता हूँ आप सब लोगों से कि भागवत की कथा आज हम मौली बांध करके सुनते हैं, तो इसको सुनने का फल कब मिलेगा? जब हम ज्यादा से ज्यादा जीवन में सत्य बोलने का संकल्प लें, ज्यादा से ज्यादा सत्य बोले। सत्य प्रतिपादित ही श्रीमद् भागवत है। और दूसरे श्लोक में कहते हैं, धर्म प्रोक्तम केतम अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां, विद्यं वास्तवम् अत्र वस्तुतः शिवदं तापत्रेण मूलम्। भागवत में परम धर्म की निरूपण किया गया। अरे भाई, ये धर्म है क्या? तो कहते हैं धर्म है कृष्ण कथा। जो निष्काम निष्कपटी जो संत हैं, जिनके जानने योग्य जो कथा है, वो है कृष्ण कथा। जिसको ना फैक्ट्री चाहिए, ना फ्लैट चाहिए, ना कोठी चाहिए, ना बंगला चाहिए, ना बैकुंठ चाहिए, ना मुक्ति चाहिए, ऐसे निष्कामी संतों के जानने योग्य जो कथा है, वो है कृष्ण कथा, श्रीमद् भागवत कथा। कृष्ण कथा कैसी है? बोले शिवदम शिवम कल्याणम ददाति की शिवदम, कल्याण देने वाली है, कल्याण करने वाली है कृष्ण कथा। कैसी है? बोले तापत्रेण मूलनम, तीनों प्रकार के तापों का जो उन्मूलन करती है कृष्ण कथा। आध्यात्मिक ताप, आद दैविक ताप, आद भौतिक ताप, तीनों तापों को विनष्ट कर देती है कृष्ण कथा। कहते हैं अन्य ग्रंथों को पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता। आप जीवन में संकल्प ले लें कि हम महाभारत नहीं पढ़ पा रहे हैं, विवध पुराण नहीं पढ़ पा रहे हैं, ब्रह्म पुराण नहीं पढ़ पा रहे हैं, गीता नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो भागवत जी का आश्रय ले लें। यदि भागवत जी का आश्रय आप ले लोगे तो तुम्हें संपूर्ण भागवत कथा का श्रवण का फल प्राप्त हो जाएगा। यदि हम 7 दिन तक कथा सुनते हैं तब तो हम बड़भागी है ही, और यदि हम 7 दिन तक कथा नहीं सुन पाते तो भागवत जी को अपनी मंदिर में, छोटे से मंदिर अलमारी में भागवत जी को विराजमान कर दें।
और सुबह शाम दोनों वक्त भागवत जी की आरती करें तो तुम्हें संपूर्ण कथा का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसी है भागवत की कथा। और कैसी है? बोले आपने विचार किया कि उनका पत्र आया है, चलो कथा सुनी आते हैं। अनमने मन से तुमने कथा सुनने का संकल्प किया और जैसे ही मन में संकल्प आया चलो कथा सुने आते हैं, तो जिस वक्त सुनने का संकल्प मन में आता है उसी वक्त ही गोविंद हृदय में प्रकट हो जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसी है कृष्ण कथा। कथा आपने सुनी नहीं अभी, कथा सुनने का मन में निश्चय किया और जैसे ही निश्चय किया उस वक्त ही कथा मेरे गोविंद हृदय में प्रकट हो जाते हैं। भागवत जी तो कहते हैं क्या आपने सुनी नहीं? तो महाराज ऐसी भागवत की कथा की महिमा है। ऐसा भागवत का दिव्य चिन्मय स्वरूप है। एक प्रश्न होता है, श्रीमद् भागवत का आरंभ कैसे हुआ महाराज? कैसे हुआ महाराज? भागवत जी का आरंभ कैसे होगा? तो भागवत की वार्तालाप में भागवत जी शुभारंभ देवम प्राकट्य कैसे हुआ? तो कहते हैं निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद द्रव संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम महुरो रस का भावक। सज्जनों, निगम कहते हैं वेद को। वेद रूपी निगम कल्प वृक्ष का पका हुआ फल ही तो श्रीमद् भागवत है। वेद रूपी सुंदर कल्प वृक्ष है, उसका पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। तो ये पका हुआ फल वेद रूपी वृक्ष से नीचे कैसे आया महाराज? ये तो हमें बता। तो कहते हैं सुखदेव जी का मुख लग जाने से ये फल नीचे की ओर आया। सुख माने तोता। या तो आप ये समझ लें तोते का मुख लग जाने से खट्टा भी मीठा हो जाता होगा, या आप ये समझ लें कि तोता मुख लगाता ही उसमें है जो ऑलरेडी मीठा ही होता है। लेकिन जिस फल में तोते का मुख लग गया वो फल कभी खट्टा नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सत्य बात है। बिल्कुल खट्टा नहीं हो सकता। ऐसे जो गुठली छिलका है महाराज, तो उनका महाराज जो समझदार व्यक्ति कोई है वो गुठली छिलका तो नहीं खाता, वो गुठली छिलका तो नहीं खा सकता। तो हमें बता दें कि इसमें गुठली कहाँ है, छिलका कहाँ है, जिसको हम छोड़ दें। बोले नहीं नहीं, इसमें कहीं गुठली नहीं है, कहीं छिलका नहीं है। अमृतम द्रव संयुक्तम, इसमें तो अमृत ही अमृत भरा हुआ है, एकदम अमृत भरा हुआ है, कहीं गुठली नहीं है, कहीं छिलका नहीं है। ठीक है महाराज, आपने अमृत बता दिया, अमृत फल बता दिया भागवत को आपने। अब हम क्या करें? बोले पिबत भागवतम रसमालय। अरे इस भागवत रूपी रस को पियो। अरे साहब कितनी बार पिए? अभी कुछ दिन पहले वृंदावन पी रहे थे, उससे पहले जलंधर पी रहे थे, उससे पहले हरिद्वार पी। कितनी बार पिए? बोले महुरो महुर बहुर। कितनी बार पिए? बोले पीते ही रहो, पीते ही रहो जब तक मर ना जाए तब तक पीते रहो। जितना पियोगे उतना ही आनंद मिलेगा, उतना ही आनंद मिलेगा। भागवत की कथा सुनी जाती है महाराज, पी थोड़ी जाती है। सुनत भागवतम रसमालयम लिखा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ इन्होंने लिखा श्रीमद् भागवतम रसमालयम। पियो, क्योंकि जिस चीज को हम सुनते हैं, इधर से सुनते हैं तो इधर से निकल जाती है, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकल जाती है, लेकिन पीने वाली चीज जो है वो हृदय में जाकर के विद्यमान हो जाती है, हृदय में जाकर के बैठ जाती है।
इसलिए पिबत भागवतम रसमालय, और दिल में जो उतर जाने वाली जो चीज है उसे ही पीना कहते हैं, उसे ही पीना कहते हैं। कहने का मतलब यही है, इधर से सुनकर के इधर से जो निकाल दे वो है श्रोता या श्रोता, और जो सुनकर के जीवन में अपने जीवन में उतार ले वही है सच्चा श्रोता। कि रामचरित जे सुनते अघाई, रस विशेष जाना तिन नाई, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग है भवन समान। परमात्मा की कथा को सुनकर के यो ये कह दे, क्या सुनी वही कथा, वही महाराज, वही ठाकुर जी, वही व्यास जी, क्या सुने वही कथा है, तो समझ लीजिए उसने कथा के तत्व को नहीं समझा है, कथा की महिमा को नहीं समझा है। जितनी बार पियोगे उतना ही आनंद मिलेगा, जितनी बार पियोगे उतना ही सुख मिलेगा। बहुरो रस का भोग भाव है, कथा के रस का पान करो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 50 बार नहीं, 1000 बार सुनो। अब हम उसी प्रसंग पर चलें। बड़ा सुंदर स्थान नैमिषारण्य क्षेत्र, जहाँ संतों की मंडली के मध्य में श्री सूत जी विराजमान हैं, और सूत जी ने उन ऋषियों से, महात्माओं से बारे में श्रवण किया कि त्वां खलु पुराणी इतिहासानि च नघ, आख्यान्तानि धर्मशास्त्रं यन्तसु। सूत जी सौनकादि ऋषियों से कहते हैं, आप इतिहासों के जानकार हैं, पुराणों के ज्ञाता हैं, इसीलिए आपने कुछ पूछने का मन होता है, कुछ जानकारी की इच्छा होती है। सूत जी ने कहा पूछिए। सौनकादि ऋषि बोले, आज आपसे एक नहीं, दो नहीं, 6 प्रकार के प्रश्न करना चाहते हैं, 6 प्रकार के प्रश्न करना चाहते हैं। क्यों? तो परमात्मा, पहला प्रश्न हमारा ये है, भगवान मानव के लिए परम धर्म क्या है? क्या परिक्रमा लगाना धर्म है? या प्रातः उठकर के 4 बजे स्नान कर लेना धर्म है? या करोड़ों की संपत्ति दान कर देना धर्म है? आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म कहते किसे है? मनुष्य के लिए कर्तव्य रूपी सबसे बड़ा धर्म क्या है? हजारों संत बैठे हुए हैं, उन संतों के तरफ से एक संत जी आगे विराजमान है, सबके हृदय में के प्रश्नों को सुनकर के एक महात्मा प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि 88,000 संत जन एक साथ प्रश्न करेंगे तो हल्ला ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए सबकी तरफ से एक महात्मा बैठे हुए हैं और प्रश्न कर रहे हैं। कहते हैं दूसरा प्रश्न हमारा यह है, मंदिर हम पूजा करने जाते हैं तो बड़ी विचित्र बात लगती है। कोई कहते हैं शंकर जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहते हैं दुर्गा जी श्रेष्ठ हैं, दुर्गा जी श्रेष्ठ हैं, कोई बोलते हैं भैरव बाबा ऊंचे हैं, कोई कहता है देवी, और कलयुग में तो अनेक देवी देवता प्रकट हो रहे हैं, तो महाराज किसको पूजें और किसको छोड़ें? जरा ये बताने का प्रयास करें, हमारी समझ में नहीं आता। क्या कभी कभी व्यक्ति के मन में भ्रम नहीं हो जाता? और तीसरा प्रश्न हमारा यह है, वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है, और भगवान को वेद में कहते हैं अजन्मा, जो कभी जन्म नहीं लेता, जिसका नाम अजन्मा है, तो दशरथ का बेटा राम कैसे बना? वो देवकी वसुदेव का पुत्र कैसे बना?